हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो हमारा +2 बायोलॉजी के अंदर थर्ड यूनिट का फर्स्ट लेसन है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसके अंदर जनरल अगर हम बात देखें तो सबसे पहले हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO, a state of complete physical, mental and social well-being of a person। कोई भी आदमी जब फिजिकली ठीक है, मेंटली बैलेंस्ड है और सोशली जो है वेल बिहेव्ड है, तो हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज हेल्दी। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। लेकिन हेल्थ के साथ ही जुड़ा हुआ डिजीज है। तो डिजीज जो है, अगर हम इसका मीनिंग देखें, व्हेन बॉडी इज नॉट एट ईज, जब किसी आदमी की बॉडी जो है वो इजी महसूस नहीं कर रही, आराम महसूस नहीं कर रही, यानी कोई पर्सन या तो फिजिकली ठीक नहीं है या मेंटली अपसेट है, सोशली जो है वेल बिहेव्ड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन डिजीज्ड है। तो हेल्थ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। और डिजीज क्या है, व्हेन बॉडी इज नॉट एट ईज और बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन फिजिकल, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम, तब हम बोलेंगे कि पर्सन जो है दैट इज डिजीज्ड। अब हम अगर डिजीजेस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में बेसिकली दो कैटेगरीज हैं डिजीजेस की। ये दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस, या इनको हम जेनेटिक डिजीजेस भी बोलते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीजेस और जेनेटिक डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, यानी वो डिजीजेस जो बाई बर्थ हों, जो आगे से आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे इनहेरिट होते जाएं, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो पास करते जाएं, ऐसे डिजीजेस को जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कॉन्जेनिटल डिजीजेस बोलते हैं। दूसरे आगे एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड का मतलब जो बाई बर्थ नहीं है लेकिन अपने लाइफ स्पैन के दौरान हम लोगों को होते हैं। किसी भी पर्सन को बाई बर्थ जो डिजीज ना हो, बाद में उसके लाइफ स्पैन के दौरान उसको वो डिजीज होता है, देन दैट डिजीज इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिजीज। एंड द एक्वायर्ड डिजीजेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, कम्युनिकेबल and non-communicable diseases. Communicable diseases are also known as infectious diseases because these diseases takes place due to certain agents, और वो एजेंट्स जो हैं वो वेरियस काइंड के एजेंट्स हो सकते हैं जिनके जरिए ये डिजीजेस होते हैं। और ये डिजीजेज जो हैं आगे से आगे क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आगे से आगे फैलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हैं जो आगे से आगे फैलते जाएं, स्प्रेड करते जाएं, जो इजीली जो है ट्रांसमिट होते जाएं फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस कह देते हैं। एंड दोज डिजीजेस विच रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द सफरर, जो सफरर तक ही सीमित रहें, डिजीज्ड पर्सन तक ही लिमिटेड रहें, आगे स्प्रेड ना करें, ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल में जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस काइंड के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस, जिसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से वेरियस डिजीजेस होते हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोल देते हैं। सिमिलरली डीजनरेटिव डिजीजेस, ये नॉन कम्युनिकेबल की दूसरी कैटेगरी आ गई
यानी विद एडवांसमेंट इन एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे में कुछ ऑर्गन्स में डीजनरेटिव एक्टिविटीज होने के कारण डिजीजेज होते हैं, तो उनको डीजनरेटिव डिजीजेज बोलेंगे। फिर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, एंड दोज एजेंट्स आर कॉल्ड एज एलर्जन्स। तो उन एलर्जन्स के कारण हमारी बॉडी में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी शो होती है, दैट हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एज एलर्जी। तो वेरियस एलर्जिक डिजीजेज आ गए। ऐसे ही कैंसर यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सर्टेन सेल्स ऑफ द बॉडी, तो उसके कारण कैंसर जैसी बीमारी होती है। या कुछ सब्सटेंसेस के लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, तो ऐसे हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस के कारण होने वाले डिजीजेस को एडिक्टिव डिजीजेस बोलेंगे। जैसे ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, टोबैको एडिक्शन है, तो एडिक्टिव डिजीजेस की कैटेगरी में ये आ गए। तो ये सारे के सारे यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डीजनरेटिव डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस, कैंसर, एडिक्टिव डिजीजेस, इवन मेंटल डिजीजेस भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं विच रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द डिजीज्ड पर्सन। तो ये नॉन कम्युनिकेबल हैं सारे। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस या इंफेक्शियस डिजीजेस जो हैं आगे उनको दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं। नंबर 1 कॉन्टाजियस डिजीजेस और दूसरे आगे नॉन कॉन्टाजियस डिजीजेस। कॉन्टाजियस डिजीजेस में बात आएगी कि वो डिजीजेस जो एक डिजीज्ड पर्सन से आगे हेल्दी पर्सन में थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट फैलते हैं। डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट आगे फैलते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीजेस। और दूसरे हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलते बल्कि किसी न किसी एजेंट के जरिए, वो एजेंट्स वेरियस काइंड के पैथोजेंस हो सकते हैं, तो उनके जरिए जो आगे से आगे फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया के जरिए, वायरसेस के जरिए, तो उनको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टाजियस। तो कॉन्टाजियस हुए जो डायरेक्ट कांटेक्ट से आगे फैलें, डिजीज्ड से हेल्दी पर्सन में थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, तो वो कंटेजियस। और नॉन कंटेजियस क्या है? जो आगे वेरियस एजेंट्स के जरिए फैले। तो इसमें ये जो कॉन्टाजियस डिजीजेस हैं, नॉन कॉन्टाजियस डिजीजेस, ये दो कैटेगरीज हमारे पास कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस की आ गई। और नॉन कम्युनिकेबल की मैंने आपको बोला है कि ये 5, या इसके साथ एक और जोड़ सकते हैं मेंटल डिजीजेस, तो ये 6 कैटेगरीज जो हैं नॉन कम्युनिकेबल की आ गई। अब हमने जो बात करनी है वो करनी है कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। यानी ये दोनों किस्म के जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलें या थ्रू सर्टेन एजेंट्स, कॉजिंग एजेंट्स के जरिए फैलें, इन दोनों को आगे हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट लेते हैं, खास करके जो नॉन कंटेजियस हैं। अब ये जो नॉन कंटेजियस हैं, जैसे मैंने बोला कि ये थ्रू डिफरेंट कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो उनमें अगर कॉजिंग एजेंट है कोई वायरस, तो वायरस से होने वाले क्या हो गए? वायरल डिजीजेस। ऐसे ही बैक्टीरिया से होने वाले बैक्टीरियल डिजीजेस। ये कुल मिला के 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बैक्टीरिया के कारण, रिकेट्सियास के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, क्लमाइडिया के कारण, डिफरेंट काइंड के फंजाई के कारण होने वाले डिजीजेस, अलग अलग किस्म के बॉर्म्स के कारण होने वाले हेलमिंथिक डिजीजेस, ऐसे ही स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया के कारण उनको हम स्पाइरोकीटल डिजीज बोल देंगे, फिर प्रोटोजोन्स के कारण होने वाले डिजीजेस। तो ये डिफरेंट 9 कैटेगरीज हमारे पास आ गई डिफरेंट काइंड के कम्युनिकेबल डिजीजेस की, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स। कॉजिंग एजेंट कैसा है? अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल है, वायरस है तो वायरल है। तो ये 9 डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं ये नॉन कंटाजियस काइंड के कम्युनिकेबल डिजीजेस की हमारे पास बनती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वायरल डिजीजेस की।
those communicable diseases, those non-contagious communicable diseases which are caused by certain viruses, जो वायरसेस के कारण हो, such diseases are called as viral diseases. ऐसे diseases को हम viral diseases बोलेंगे जो किसी न किसी वायरस के कारण हो। इसमें हमारे पास ये दो डिजीजेस की मैं बात करने वाला हूं। नंबर 1 चिकनगुनिया एंड नंबर 2 डेंगू फीवर। चिकनगुनिया जो है ये एक वायरस के कारण होता है जिसका कि नाम क्या है, चिकनगुनिया वायरस। मतलब कॉजिंग एजेंट जो है चिकनगुनिया डिजीज का, दैट इज चिकनगुनिया वायरस। लेकिन आगे से आगे ये डिजीज जो है वो स्प्रेड करता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में है, तो आगे से आगे स्प्रेड करता है विद द बाइट ऑफ मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो का नाम क्या है, एडीज इजिप्टी। ये मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी। ये एडीज इजिप्टी नाम के मॉस्किटो के बाइटिंग से यानी काटने से ये डिजीज जो है आगे से आगे स्प्रेड करता है फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का 3 to 6 डेज का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं हम, द पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइंस और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। यानी जिस दिन कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उससे लेके जिस दिन फर्स्ट सिम्टम उसके नजर आते हैं, ये पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका वो 3 to 6 डेज वेरी करता है। अगर सिम्टम्स की बात करें इस डिजीज के, चिकनगुनिया के, तो सिम्टम इसमें क्या आएगा, एक तो हाई फीवर होता है। इसके अलावा लिम्फ अडेनोपैथी, इसमें एक आएगा लिम्फ अडेनोपैथी, लिम्फ एडेनोपैथी यानी स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होगी, जॉइंट्स में पेन होगी, क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट्स। एक तो हाई फीवर, एक लिम्फ एडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स स्वेल करेंगे, उनमें रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होनी शुरू हो जाएगी, प्लस साथ में मैंने क्या बोला है, क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में भी पेन होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो फीवर है ये हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई फीवर आता है इसमें। और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये डिजीज जो है क्योंकि आगे से आगे स्प्रेड करता है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से, इसलिए अगर हम इन मॉस्किटोज की प्रिवेंशन कर लें, मॉस्किटो जो है उससे अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखें तो ये डिजीज नहीं हो पाता। तो इसमें तरह तरह की जो मॉस्किटो की उसके लिए कंट्रोल के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हमें करना चाहिए। प्लस अगर ये डिजीज हो जाए तो इसके लिए क्या है कि फ्लूइड मैक्सिमम लेना, हाई फ्लूइड जो है वो हमें लेना चाहिए डाइट में। प्लस इसके अलावा पैरासीटामोल और एस्पिरिन, डिस्प्रिन, इस तरह की एस्पिरिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि ली जा सकते हैं। तो ये चिकनगुनिया के बारे में। नेक्स्ट है इसके बाद डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है ये भी एक वायरल डिजीज है और ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है फ्लेबी राइबोवायरस। फ्लेबी राइबोवायरस। ये जो डेंगू फीवर है ये भी आगे से आगे स्प्रेड करता है एक मॉस्किटो के काटने से ही, और सेम मॉस्किटो है एडीज इजिप्टी। इस मॉस्किटो के काटने से ये आगे से आगे स्प्रेड करता है डिजीज से हेल्दी पर्सन में। और ये जो मॉस्किटो है इसकी एक और खास बात है कि ये डे टाइम में ही काटता है। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है
ये डे टाइम में ही काटता है, इसलिए अगर डे टाइम में हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लें तो ये डिजीज जो है वो आगे स्प्रेड नहीं कर पाता। 3 to 8 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका 3 to 6 डेज था, लगभग वैसा ही, यानी 3 to 8 डेज इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन डेंगू की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक है क्लासिकल डेंगू और एक है हीमोरेजिक। ये जो क्लासिकल डेंगू है इसमें हाई फीवर, एक्सट्रीमली हाई फीवर जो है वो आता है पर्सन को, और इसके अलावा जो फोरहेड है उसमें हेडेक, स्वेयर हेडेक रहती है, फिर जॉइंट्स में पेन, पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे जो है वो काफी पेन होती है, बॉडी के ऊपर यानी स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, और स्किन जो है उसका क्लम्पी स्किन, हम कह सकते हैं कि वो पेल येलो सी या पेल कोल्ड सी स्किन जो है वो होगी। एक्सेसिव थ्रस्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ में ड्राइनेस बार बार पैदा होगी, और इसके भी प्रिवेंशन क्या है, ये क्लासिकल डेंगू की मैं बात कर रहा हूं। हीमोरेजिक डेंगू में भी यही सिम्टम होंगे, यानी स्वेयरली हाई फीवर रहेगा, लेकिन साथ में बीच बीच में ब्लीडिंग जो है वो भी हो सकती है। हीमोरेजिक उस बेसिस के ऊपर नाम है, तो इसमें जो है ब्लीडिंग, जो हीमोरेजिक है, ब्लीडिंग फ्रॉम दी नोज, गम्स, माउथ, इन रीजन से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्किन की ब्रस्टिंग हो सकती है, इसके अलावा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सिम्टम्स हैं, लेकिन इसका भी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो इसकी थी चिकनगुनिया की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन वही लगभग इसकी है, क्योंकि ये भी एडिस एजिप्टी के काटने से फैलता है, इसलिए हमें वो सारे मेजर्स जो है वो लेने चाहिए जो इस मॉस्किटो को पैदा होने से रोकें। और दूसरा जो है कि लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, प्लस साथ में एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो ये दो तरह के वायरल डिजीजेस की हमने बात की है, चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर। थैंक यू वेरी मच।